नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और प्रॉपर्टी मंत्रालय खुलासों का दौर जारी रखते हुए हम आपको कॉस्मिक बिल्डर की हकीकत दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कॉस्मिक बिल्डर काले धन को सफेद करने का काला खेल खेल रहा है और देश को खोखला कर रहा है। हम आपको इसके डायरेक्टर गुरविंदर सिंह की तस्वीर दिखा चुके हैं, उसका सच दिखा चुके हैं और अब हम आपको आज दिखाएंगे कि कॉस्मिक स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ क्या कार्रवाई अब प्रशासन करने जा रहा है। तो आज हम आपको ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड में दिखाएंगे कि कैसे शासन प्रशासन के साथ साथ क्रेडाई ने भी अब कॉस्मिक स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। आइए देखते हैं। कॉस्मिक स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और इसी जैसे बिल्डर देश और देश के लोगों को धोखा ना दे सके और लोगों को समय से अपना घर मिल सके, इसी कोशिश में लगा है क्रेडाई। आइए आप भी सुनिए और देखिए इनके प्रेसिडेंट और आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अनिल शर्मा का इस मसले पर क्या कहना है। साधना न्यूज पर हमारे साथ आम्रपाली के चेयरमैन और क्रेडीआई के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। अनिल शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, क्रेडीआई का मतलब क्या है? ये क्रेडाई जो है एक हम लोग का एसोसिएशन है, ऑल इंडिया एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके मेंबर होने के बाद क्या बिल्डर पर पूरी तरह से जो गैर कानूनी चीजें जैसे बिल्डर करते हैं, जैसे बातें चलती हैं, चाहे वो ब्लैक मनी की हो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उस पर रोक लगना संभव है? देखिए, दरअसल ये जो एसोसिएशन है उसमें डेवलपर होते हैं। तो अभी हम लोगों ने चूंकि एसोसिएशन एक्टिविटी जो है 2-3 साल से काफ़ी प्रोमिनेंटली हुआ। हम लोग हर स्टेट में चैप्टर बनाए हैं, एनसीआर का भी चैप्टर है पूरी जगह पे। उसमें होता क्या है कि डेवलपर के ऊपर हमारा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि या तो हम उसको मेंबर रखें या उसको मेंबर ना रखें। तो जहाँ अगर कोई डेवलपर कोई गलतियां करता है, अब गलतियों को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में ये है कि अगर कंज्यूमर के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम लोगों ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, वो साइन करके अगर उसको नहीं मानता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई तो क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो बॉडी तो है नहीं कि उसको हम उस पर मुकदमा कर लें और ये कर लें। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है जिसमें रिटायर्ड जजेस होते हैं। वो कंज्यूमर की बात सुनते हैं, डेवलपर की बात सुनते हैं। अगर डेवलपर उसको नहीं मानता है तो हम लोग डेवलपर को अपने एसोसिएशन से बाहर करते हैं। शर्मा जी, साधारण आदमी का घर का जो सपना है वो डेवलपर्स के साथ जुड़ा हुआ है। डेवलपर लगातार कहते हैं, आप भी एक देश के एक नामी डेवलपर हैं और आप रेपुटेटेड एक डेवलपर हैं। अगर डेवलपर समय से चीजें ना दे और इस तरीके की बातें आए कि वो अपने जो प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तौर पर अगर वो पैसा लगाए या कुछ ऐसा करे, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अव्वल तो हम लोग इस तरीके के लोगों को मेंबर नहीं बनाते हैं। अगर कभी किसी गलतफहमी में या मेंबर पहले से रहा हो, बाद में गलती करता हो, तो हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपर गलती करे और बायस के साथ बहुत जाति करे। लोगों का सही में सपना होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जुड़े होते हैं जिनकी आय सीमित होती है, तो वैसे डेवलपर को हम लोग भी कार्रवाई करते हैं, हम लोग हटाते भी हैं। और हम लोग बल्कि अब आगे आने वाले दिनों में और स्टर्न एक्शन के लिए हम लोग रिकमेंड करने वाले हैं। डेफिनेटली देखिए, मैं तो बिल्कुल साफ कहूँगा, आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बिल्कुल स्वागत योग्य है और मैं कहूँगा जो गलत है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। शर्मा जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि लगातार ये बात चलती आ रही है, काफी लंबे से समय से बात हो रही है कि जो इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ब्लैक मनी काफी इन्वॉल्व रहता है और उसे रोकने के कई कोशिशें भी सरकार की तरफ से की गई हैं, लेकिन जो मौजूदा जो कोशिशें हैं वो काफी हैं। देखिए, जो आपने कहा, ये जो पिछले कई वर्षों में जब से
वैसे प्रोजेक्ट जिसमें इन्वॉल्वमेंट है सामान्य लोगों का, आम आदमी का, जिनका बजट कम है, उनके पास ब्लैक मनी कहाँ होता है। ब्लैक मनी हमेशा यूज लोग करते भी होंगे, तो जो एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, महंगे प्रोजेक्ट हैं, इस तरह जो एक धारणा हम लोगों ने देखा है। तो अभी पिछले 2-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो अफोर्डेबल होम बायर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो वैसे केसेस में बैंक लोन लोग लेते हैं, ये घटा है, लेकिन फिर भी मैं इस व्यवस्था को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और ये कहता हूँ कि कोई भी डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाता है, चाहे वो कमर्शियल बनाए या रेजिडेंशियल बनाए या और बनाए, वो जेन्युइन बायर को दे, उनसे जेन्युइन, क्योंकि जब भी वो लोन लेगा बैंक से तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल साफ सुथरा हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा आम आदमी के पास गलत पैसे नहीं होते। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इंडस्ट्री साफ सुथरी होगी, इंडस्ट्री में लोग होंगे, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। अगर होंगे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, सरकार कार्रवाई करती है, बहुत तरीके हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ अनिल शर्मा जी, कि जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट हैं जो डिले हो रहे हैं और जो डेवलपर है वो नित नए सपने दिखा करके प्रोजेक्टों को लगातार डिले कर रहा है और उन पर जो सीधा सीधा जो असर है वो उस आदमी पे पड़ रहा है जिसने अपने घर के सपने के लिए अपने जीवन भर की कमाई दी, तो ऐसे डेवलपर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी पिछले 1-2 वर्षों में हमारे पास बहुत सारे केसेस आए थे जो हमारे काफ़ी नीडी बायर्स थे, प्राइस बढ़ जाने के कारण उनका फ्लैट कैंसिल कर दिए गए। उसको हम लोगों ने टेकअप किया, डेवलपर को प्रेशराइज किया, उनको हमने धमकी दी, निकालने की धमकी दी, उनको नोटिसेस दिए गए, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इस समस्या का काफ़ी निदान हुआ। क्योंकि जो बायर एसोसिएशन है वो हम लोग को 2 दिन पहले ही आया था धन्यवाद देने के साथ, बड़ा हमारा प्रॉब्लम सोल्व हुआ। लेकिन ऐसे जो डेवलपर की कैपेसिटी नहीं होती है, फिर भी वो डेवलपर बन जाते हैं, बिल्डर बन जाते हैं, वो हमारे कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। जनरली क्या है, अगर आप प्रोजेक्ट डिले करते हो तो बायर के खर्चे को कंपनसेट करो, ये बिल्कुल साफ बात है। आप जब पैसे नहीं बढ़ाते हो, आप पहले तो लोग जब फ्लैट महंगे हो गए तो पैसे बढ़ाने की बात किया, उसको हम लोगों ने विरोध किया, मेरा भी बहुत विरोध हुआ कि साहब ये डेवलपर के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को हमने रोका कि नहीं, आप पैसे नहीं बढ़ा सकते। अब एक बार आपने किसी बायर्स को किसी अमुक रेट पे फ्लैट दे दिया तो आप नहीं बढ़ा सकते, अब बढ़ाओ तो फिर जाओ, फिर बायर्स अपना कोर्ट में जाए, हम लोग भी मदद करेंगे अगर उस तरह के लोग होंगे। हैं अभी देखिए रेगुलेटरी बिल आने वाला है, बहुत सारे शिकंजा सरकार का कस भी रहा है, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये कम होगा। तो ये थे हमारे साथ अमरपाली के चेयरमैन और क्रेडियाई के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी, जो बता रहे थे कि जो मौजूदा कानून है, जो ब्लैक मनी जो इन्वॉल्व है इंफ्रा के प्रोजेक्ट में, वो नाकाफी है। रविंद्र कुमार गौतम, साधना न्यूज। काम कई बाकी है, लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन करप्शन में लिप्त भी कई बिल्डर हैं जो लोगों को चूना लगाते हैं और कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं।